नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपने एसएससी जीडी में 20 में से 17 सवाल सही किया उसके ऊपर मैं आपको रिव्यू दूंगा। कैसे मैं स्टैटिक्स जीके एसएससी के अंदर जितनी भी एग्ज़ाम होती है उसकी तैयारी के लिए जीके जीएस को मैंने कैसे प्रिपेयर किया। ठीक दोस्तों, अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी की तैयारी करें या सीजीएल की तैयारी करें, सीपीओ या सीएचएसएल की तैयारी करें, जो मैं आपको बताऊंगा वो सब एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक, इसके अलावा आपकी किस बुक से पढ़ रहे हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन उस बुक में आप कौन से टॉपिक को कितनी बार रिवाइज कर रहे हो। सर कोई भी हो, किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन वो सर टीचर के बताए गए जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी नॉलेज को आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, ये मायने रखता है। तो सबसे पहले जीके जीएस को मैं 9 भागों में बांटूंगा, जिसमें से पहला भाग आ जाएगा स्टैटिक्स जीके। स्टैटिक्स जीके में नवीन सर की बुक को मैंने फॉलो किया है, साथ में लूसेंट को भी मैंने फॉलो किया है। सर ने क्लियर मेंशन किया है कि 25 में से 14 सवाल एसएससी वाली किसी भी एग्ज़ाम में जीके जीएस के जो होते हैं स्टैटिक्स जीके से आते हैं। ठीक, अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स में जो मेन टॉपिक हैं, लोक नृत्य, शास्त्रीय वाद्य यंत्र जितने भी हैं, केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण योजना हो गया, खेल हो गया, प्रमुख पर्वत दर्रे, महत्वपूर्ण संशोधन हो गया, ये सारे टॉपिक आप देख सकते हैं वीडियो को रोक के। साथ में प्रमुख रासायनिक नाम और सूत्र देख सकते हैं। भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य को आप देख सकते हैं कि कितने मैंने नए जो क्वेश्चन बने हैं उन सबको मेंशन करके, खास करके मेन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वाले जितने भी स्टेट हैं वो मैंने मेंशन कर रखा है। यामिनी कृष्णमूर्ति से लेके पद्मा सुब्रमण्यम सबको मैंने 10 बार पढ़ा होगा, काफ़ी टाइम रिवीजन किया होगा। वाद्य यंत्र और वादक भी आप देख सकते हैं, साथ में त्यौहार वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये भी देख सकते हैं। वाद्य यंत्र मेरे शिफ्ट में भोलानाथ प्रसाद बांसुरी वादक से सवाल था, जो मेंशन नहीं है बांसुरी वादक का भोलानाथ प्रसाद, उस हिसाब से मेरा सवाल गलत हो गया था। 17 में से 3 सवाल गलत हुए थे मेरे, 17 में से नहीं, 20 में से 17 सही और 3 गलत हुए थे। और सबसे मेन पता है क्या दोस्तों, जितने भी अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सबको तो मैंने अच्छे से मेंशन करके पढ़ा था दोस्तों। ठीक, इसके अलावा मैं परिधान की बात करूँ तो ये सब मैंने नहीं पढ़ा था। केंद्र सरकार की योजनाओं को तो मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से पढ़ा था, आप देख सकते हैं किस हिसाब से मैंने रंगा है। और अगर आपके साथ बताऊँ तो नहीं बोलते हैं कि जितने भी अपने उद्यान हैं, उद्यान के अलावा अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, ये सभी भी मैंने काफ़ी अच्छे और शानदार तरीके से पढ़ा था। ठीक दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके साथ बताऊं तो प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक भी मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। बहुत से ऐसे टॉपिक है जो मैंने इस बुक से नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि सारे टॉपिक करना जरूरी थोड़ी है दोस्त, मेन टॉपिक को अच्छे से करना जरूरी है। अगर मैं सेकेंड टॉपिक की बात करूं तो करंट अफेयर मैंने कभी भी प्रतिदिन प्रति महीने वाले नहीं किए। मैं कभी भी 6 महीने का कंपाइलेशन या पूरे साल का कंपाइलेशन वाला वीडियो जो 6 से 7 घंटे वाला होता है, सिर्फ वही प्रीफर करता हूं। इसके अलावा 2 टॉपिक पे बात करने के अलावा बाकी अगर मैं 7 टॉपिक के बारे में आपको बताऊं तो मैंने सामान्य ज्ञान लूसेंट की जो बुक है उससे मैंने किया था। 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो साइंस वाले होते हैं ना, वो एसएससी जीडी नहीं पूछती है, लेकिन सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, वो काफ़ी पूछता है सवाल। इसके अलावा बाकी में भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत में मैं विश्व का जो भूगोल होता है ना, विश्व का भूगोल नहीं भाई, भारत का भूगोल मेन है अपने लिए। बाकी इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक सब मैंने लूसेंट से किया है। ठीक, लूसेंट के आप पन्ने देख सकते हो कि किस हिसाब से मैंने रखा है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, साथ में सिंधु घाटी सभ्यता, सबको मैंने 10 बार पढ़ा होगा। कुषाण वंश से लेके भारत के दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश है ना, वो सबको तो मैंने पल्लव वंश, चोल, चालुक्य, काकतीय वंश, जितने भी अपने पाल वंश, जितने भी बंगाल के सैन वंश, जितने भी हैं ना, चालुक्य वंश के अलावा राष्ट्रकूट, सबको मैंने कई बार पढ़ा होगा दोस्तों। ठीक, इसके अलावा अगर आपके साथ मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सुल्तान सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत बोलो या सल्तनत काल में जितने भी वंशज है, गुलाम वंश से लेके तुगलक, सैयद, खिलजी,
मुगल, लोधी, जितने भी है ना टॉपिक, सबको मैंने कई बार, कितनी बार रिवीजन किया होगा। सबसे मेन अगर मैं बात करूँ आधुनिक में, तो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा मेन मुझे लगता है कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, इसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल के अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा गवर्नर जनरल को तो आप देखो किस हिसाब से मैंने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ और बात करूं कि भारतीय धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आंदोलन और महत्वपूर्ण संगठन को तो मैंने काफ़ी अच्छे से रटा हुआ है। कितने संगठन हैं? लगभग 75 हैं, 75 नहीं है, लगभग 45 जितने हैं, ठीक दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं फटाफट वीडियो बनाऊं क्योंकि आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा होगा, विश्व के भूगोल से मैं कभी भी ज़्यादातर टॉपिक पढ़ने की कोशिश ही नहीं किया, लेकिन भारत के भूगोल में जितने भी टॉपिक है, पर्वत, पहाड़ से लेके नदियाँ को तो मत पूछो भाई। भारत की जितनी भी नदियाँ हैं ना, सिंधु, गंगा, यमुना, जितनी भी है, सबको मैंने काफ़ी टाइम अच्छे से रिवाइज किया है। उद्योगों के बारे में तो मत पूछो, भारत के उद्योगों को तो कई बार पढ़ा है। जितने भी अपने स्टील है, भिलाई हो गया, बोकारो वाला जितना भी, बर्नपुर वाला जितना भी, सब कुल स्टील अथॉरिटी तो पूरा गोख मारा था भैया। इसके अलावा जनगणना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जनगणना के हिसाब से मैं देख सकते हो कि किस हिसाब से पूरा का पूरा बुक रंग दिया हूँ। ये मेरी फ़ोटो है, आप देख सकते हो। ये लगभग बुक में एग्ज़ाम जब हो रही थी ना भैया, एग्ज़ाम तक मैं इस बुक को रिवाइज कर रहा था कि भाई कोई टॉपिक छूट ना जाए। अर्थव्यवस्था में तो एक ही बात बोलूँगा भाई, पंचवर्षीय योजना के अलावा मैंने ज़्यादातर किसी मेन टॉपिक पे फोकस नहीं किया है। मेरे सवाल में 11वां सवाल था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य कितना था, तो 9% था जो मेरा सवाल सही था, क्योंकि मैं पढ़ के गया था ना दोस्त। इसके अलावा भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूँ आप लोग यहाँ, तो भारतीय संविधान मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी बुक से किया है, पन्ने गोख दिए हैं। हाँ दोस्त, साथ में भारतीय संविधान में मैंने क्रेजी जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल है, उसके वीडियो देखे थे। वो भाई ने काफ़ी अच्छे ट्रिक के माध्यम से बताया है। आप देख सकते हो कि किस हिसाब से मैंने रंगा है पूरा। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य, इसके अलावा जो नहीं बोलते हैं, गोलकनाथ बना पंजाब राज्य, जितने भी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार से लेके डीपीएसपी वाले जो होते हैं ना अपने, सब कुछ मैंने शांति से और अच्छे से पढ़ रखा है। जितने भी अपने संस्थाएं हैं, भारतीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जितने भी जज फज, सबके बारे में मैंने अच्छे से पढ़ रखा था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कौन से टॉपिक की, तो अनुच्छेद जो है ना भाई, भारत के अनुच्छेद और संशोधन तो मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखे थे। अगर मैं साइंस के 3 पोर्शन, सबसे पहले मैंने 4 पोर्शन बात कर लिया, इससे पहले 2 कर लिया, 6 टॉपिक हो गए हैं, बचे 2, बचे 3 में भौतिक विज्ञान मैंने काफ़ी अच्छे से किया था। रसायन विज्ञान से मैं ग्रेजुएट हूं, तो आप देख सकते हो कि किस हिसाब से मैंने रसायन विज्ञान को रंग रखा है। साथ में जीव विज्ञान की बात करूं तो जीव विज्ञान से मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा है। दोस्तों अगर वीडियो अपने आप बंद हो जाए ना, तो समझ लेना कि भाई यहाँ तक ही वीडियो है, क्योंकि वीडियो कभी भी बंद हो सकता है। श्वसन तंत्र से लेके जितने भी टॉपिक हैं, मैं काफ़ी जीव विज्ञान के, मानव शरीर के तंत्र, सब कुछ इसी बुक से किया हूँ। स्पोर्ट्स वाला भी जितना भी होता है ना, खेल कूद, अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सब कुछ मैंने यहाँ से किया है। साथ में अगर मैं आपको बोलूँ तो स्पोर्ट्स में होते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, सब कुछ मैंने इसी बुक से किया है। साथ में जो खेल कूद वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक से लेके कौन से स्पोर्ट्स में कितने का मैदान होता है, एशियाई खेल हो गया, जितने भी अपने नहीं बोलते हैं बास्केटबॉल, सब कुछ मैंने इसी बुक से किया है। तो दोस्तों अगर बुक बंद हो जाए तो पहले ही बोल देता हूँ, जय हिंद जय भारत। बाकी मेरा रिव्यू भी हो चुका है। आज मैंने जीके जीएस में लगभग 9 टॉपिक नंबर बाय नंबर बात किया। टॉपिक कौन कौन से हैं जीके जीएस में, तो सबसे पहले स्टैटिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था, संविधान, एसएससी जीडी में कभी भी साइंस से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। तो भूगोल, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान को मैंने कम ही पढ़ा था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।